नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सहारे पुनः आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं उसका विषय है फ़ोन पर प्रतिशत कितना ज़रूरी। दोस्तों, आज का जो युग है उस युग में या इस समय में हम कुछ भी भूल सकते हैं, लेकिन पर्स, मोबाइल और गाड़ी, ये तीन चीज़ ऐसे हैं जिसके बिना हमारा जीवन आगे नहीं चल सकता है। इन तीनों में भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है वह है हमारा एंड्रॉयड फ़ोन। इसके बिना आज के दिन में हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य तीन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आज कार्य कर रहा है। एक है प्राथमिकी क्षेत्र या कह सकते हैं कृषि क्षेत्र, दूसरा है सेकेंडरी या द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा होता है टर्सरी या सर्विस सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से तीन अलग क्षेत्रों में प्रत्येक मनुष्य कार्य कर रहा है। मैं पुनः इसको दोहराता हूँ। पहला होता है प्राथमिकी या कृषि या कच्चे माल उत्पादन करने वाला क्षेत्र होता है अर्थशास्त्र के आधार पे। दूसरा जो क्षेत्र होता है सेकेंडरी, द्वितीय या औद्योगिक क्षेत्र, जो प्राथमिकी क्षेत्र कच्चा माल को आगे प्रोसेसिंग करता है। और लास्ट जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं टर्सरी या सर्विस क्षेत्र। तो दोस्तों, प्राथमिकी और द्वितीय क्षेत्र, इसमें फ़ोन का महत्व तो थोड़ा कम भी रहता है, लेकिन जब आप टर्सरी क्षेत्र में आते हो, खासकर तृतीय क्षेत्र जहाँ पे ग्राहक सुविधा बहुत ज़रूरी है, उस क्षेत्र में आप फ़ोन के बिना अपने कार्य की कल्पना या कार्य के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। बहुत से कार्य ऐसे हो जाते हैं कि आपका काम 50% फ़ोन के रिस्पॉन्स में ही कम हो जाता है। आपका जो शॉप है, उदाहरण के लिए हम सोचते हैं कि रायपुर में है, भोपाल में है, और जबलपुर से, गोंदिया से, या आपका जहाँ पे प्रधान कार्यालय है वहाँ से 200 से 300 किलोमीटर के दूर से आपका ग्राहक फ़ोन करता है और आप इस बीमारी से पीड़ित हैं कि आपको फ़ोन उठाना ही नहीं है, तो फिर आप किस तरह से अपना जो सुविधा है अपने ग्राहकों को प्रदान कर पाओगे। दोस्तों, मैं अपने ज़िंदगी में अलग अलग लोगों से मिलता हूँ आए दिन, और मैं देखता हूँ कि लोग फ़ोन तो रखते हैं लेकिन फ़ोन पर प्रतिशत नहीं करते हैं। यह एक सही व्यवहार नहीं है। इससे आप दो तरह से अपने आप को प्रभावित करते हो। पहला है, जो आपका बॉस होता है वह कभी भी या हर रोज़ आपसे आकर आप क्या करते हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, अपने संस्था को कितना आगे ले जा पाते हैं, इसके बारे में वे रोज़ आपसे चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन फ़ोन ही वह माध्यम है जिससे वे पता करते हैं कि आप क्या करते हो, और आप यह एक आदत पाल के रखते हो कि फ़ोन नहीं उठाओगे तो फिर आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनके नज़र में आपका जो इमेज है या आपके बारे में जो उनका सोच है या दृष्टिकोण है वह नकारात्मक होते जाएगा। ठीक उसके दूसरे तरफ आपके जो ग्राहक हैं, अगर आप उनको फ़ोन के द्वारा रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो वो आपसे दूर होते जाएंगे। दोस्तों, कोई ग्राहक को क्या पड़ा है कि वो आपसे ही आपके द्वारा उत्पादित सामान को खरीदेगा, वो भी तब जब बाज़ार में आपके 10 प्रतिद्वंदी हैं। तो इस समय आपका जो फ़ोन का रिस्पॉन्स है या आपका बात करने का शैली है, यही ग्राहक को आपकी ओर खींच कर लाएगा। और उसमें भी अगर आप अपना घमंड दिखाओगे, फ़ोन नहीं उठाओगे, तो आपका बंटाधार होना निश्चित है। आज अगर मैं मेरे अनुभव के आधार पर चर्चा करूं तो बाज़ार में हम देखते हैं कि
अलग अलग कार निर्माता कंपनियां हैं, लेकिन आज लोग टाटा के बदले सुजुकी कंपनी का गाड़ी क्यों खरीदते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि सुजुकी कंपनी का गाड़ी इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि यह सस्ता होता है, टिकाऊ होता है। दोस्तों, वो एक दूसरा चीज़ हो गया। आज का युग जो है, लोगों के पास पैसे का कमी नहीं है। आज के समय में एक गाड़ी पसंद नहीं आता है, 6 महीना 1 साल में गाड़ी बदल देते हैं। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा ग्राहक को प्रभावित करता है कि कोई सर्विस लेंगे या न लेंगे, वो आप जो उत्पादन बेचते हो आपका, उसके बाद पोस्ट सेल सर्विस, मतलब विक्रय करने के बाद आप उनको किस तरह के सुविधा देते हो, इस आधार पर ग्राहक आपका माल खरीदता है। आज आप टाटा के शोरूम में चले जाओ और मारुति सुजुकी के शोरूम में चले जाओ, आप ग्राहकों को दोनों भी शोरूम में किस तरह से व्यवहार किया जाता है, खासकर गाड़ी के रिपेयर को लेके आप खुद अनुभव कर लोगे। तब आपको पता चलेगा कि पोस्ट सेल सर्विस या कहे आपका फ़ोन पे रिस्पॉन्स या कुछ भी तरह का रिस्पॉन्स कितना ज़रूरी है। और समझो, दूर से आपके पास सर्विस के लिए कोई ग्राहक आता है और फ़ोन से ही आप उसको समझा दोगे कि नहीं, आज जो है आउटलेट जो है या सर्विस सेंटर बंद है, तो कितना खुश होगा। उसका दूर से आता है 1000-2000 रुपये का खर्चा होने से बच जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज के दिन में आपको फ़ोन पर प्रतिसाद देना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन पर आप समय पर या तत्काल में भी जवाब न दे सके तो जब 15-20 मिनट में फ़ोन को आप देखते हो कि कॉल छुट्टी हुई है, तब आप उनको प्रतिसाद दीजिए। कई लोग, खासकर किसान या कम पढ़े लिखे लोग, सुबह से 7-8 बजे से ही आपको फ़ोन भी चालू करेंगे। तो आप अगर अपने आप को एक बड़े अधिकारी समझते हैं, सुबह 6-7 बजे नहीं उठा सकते फ़ोन, तो भी एक प्रयत्न करिए कि 8 से 9 बजे तक सारे काम छोड़ के पहले उनको फ़ोन पर रिस्पॉन्स करिए। आपको जो फ़ोन आया है या कॉल छूट गया है, उस पर प्रतिसाद दीजिए। आपके फ़ोन का वे कॉल का वे इंतज़ार करते रहेंगे और आपके फ़ोन का जवाब मिलते ही वे बहुत खुश होंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे। दोस्तों, इस तरह से फ़ोन पर प्रतिसाद न सिर्फ आपको एक बैकवर्ड लिंकेज में सपोर्ट करता है, अपितु फॉरवर्ड लिंकेज में भी सपोर्ट करता है। कहने का अर्थ है कि आपको आपके उच्च अधिकारी के सामने आपका जो दृष्टिकोण है वह सकारात्मक तो रखता ही है, नीचे स्तर पर आपके जो ग्राहक हैं वे भी आपसे संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार आज के दिन में फ़ोन प्रतिसाद को आप ज़रूर महत्व दीजिए। दोस्तों, मैंने अपने विचार आप सभी के सामने प्रकट किया है। अगर आपको लगता है कि अभी और कुछ विचार या कुछ जानकारी जोड़ा जा सकता है तो मुझे ज़रूर रिप्लाई करें, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा। आपने मेरा वीडियो देखा है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महतारी।